एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है डिवाइड। इसका फर्स्ट कह रहा है -153 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 153 बाई 9 लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पे 9 से 153 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, यस 6 और ये आ गया 3, 9 7 जा 63, फिनिश हो गया। यस सर। तो इसका मतलब 9 1 जा 9 और 17 टाइम हो गया ना फिनिश। यस सर। यहाँ पे -153 था तो इसलिए यहाँ भी -17 हो जाएगा। तो योर आंसर विल कम -17। समझ आ गया कि नहीं? यस। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि -253 आ गया। यस सर। डिवाइडेड बाई -23। -23 इसको करेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं -253 बाई 23। -23 यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कट जाएगा, फिनिश हो गया। अब यहाँ हो गया 23 से डिवाइड करेंगे 253 तो 23 बन जा 23, यहाँ पे हो गया 2 और ये 3 और 23 बन जा 23, ठीक है। 11। तो इसका मतलब 23 बन जा 23 और यहाँ पे 11 टाइम में कट फिनिश हो गया। और यहाँ पे पहले से ही माइनस कट चुके थे तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, -11 हो गया, +11 हो गया, ठीक है। माइनस तो फिनिश था, आ गया। इसका पार्ट जो 3 है इसमें कह रहा है 2085 डिवाइडेड बाई -139, ठीक है। इसको करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं 2085 बाई -139, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यस सर। इसको नहीं भी लिखेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं सिंपल, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा दे रहा हूँ ताकि आप फ्रैक्शन भी करना आपको आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 139 डिवाइडेड बाई 2085 तो इससे 13 2 जा 26, इट मीन्स 1 टाइम ही हम पढ़ सकते हैं। यस। तो यहाँ 1 टाइम में 139 हो गया तो 18 में से 9 गया तो 9। अब यहाँ क्या हुआ 9, मतलब ये दिया था 10 और ये दे दिया तो यहाँ 9 बचा। 9 में से 3 गया तो 6 और ये 1 दे दिया, यहाँ 0 हो गया। फिर ये आ गया 5, ठीक है। अब देखिए 1 5 जा 1 6 जा, तो 1 6 जा कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, तो 13 6 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 139 का 6 जा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम। तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, ये क्या हो गया फिनिश। तो 139 से जब हम इसको फिनिश कर रहे हैं 139 1 जा 139 और ये खत्म हो रहा है कितनी बार में, 15 टाइम में। तो ये क्या आ गया 15 बाई -1, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये -15। इसको कैसे निगेटिव नहीं होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ये प्रोसेस मैं सिखाया हूँ कि नहीं सिखाया हूँ, तो कर लेंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे कह रहा है कि 825 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो 825 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में 75 1 जा आ गया, और 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे हो गया 5, 75 1 जा 75, ये फिनिश हो गया। यस सर। तो यहाँ पे हम यदि करते हैं तो ये हो गया
825/75 हो गया ना। यस सर। और ये 75 1 जा 75 और ये हो गया 11 टाइम में। तो योर आंसर विल कम 11। आ गई बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द क्वोशिएंट In each of the following. in each Of the following. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है -1729। 8 है ना? Yes. 8 है, 1728 डिवाइडेड बाई 24। Yes sir. ठीक है, इसी क्वेश्चन को पहले में कह दिया था डिवाइड, दूसरे में कह रहा है क्वोशिएंट बताओ। अरे भाई डिवाइड करेंगे तो और आंसर आएगा ही। Yes sir. आपका सेम, उसी लिए आपको काम तो वही करना है, डिवाइड ही करना है, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका बदल दिया है, आपको उसको ध्यान से समझ के करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1728 और बाई 24। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 24 से 1728। तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब देखिए 2 8 जा 16 हो रहा है, तो 8 4 जा 32। Yes sir. 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19 हो जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 7। तो 7 4 जा 28। 2 कैरी, Yes sir. 7 2 जा 14 और 14 और 2 16। तो 12 में से 8 गया 4। अब ये हो गया 6 और ये 16, दोनों 16, तो इसलिए 0 हो गया। Yes sir. और 24 2 जा हो गया ना 48। तो यहाँ पे माइनस है, 24 1 जा और ये कट गया 72 और ये माइनस था। Yes. यहाँ पे आंसर आ जाएगा -72। क्लियर? Yes sir. इसका 2 में कह रहा है कि 2 lakhs को डिवाइड कर रहा है किससे? -10 से। ठीक है, Yes sir. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 lakhs Divided बाई 10। ठीक Yes, है, और ये 2 lakhs में -2 lakhs हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चला Yes, गया। sir. इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। Yes sir. अब देखिए, इसके लिए डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा डिवीजन 10 से करना है। तो ये 0 से ये 0 फिनिश। Yes sir. तो योर आंसर विल कम -2 और ये 0 40। Yes sir. ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? Yes sir. चलिए नेक्स्ट, इसका 3 -24025 5 डिवाइडेड बाई -155 -155। इससे डिवाइड करना है। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ दोनों माइनस को पहले हटा देते हैं, इसको 155 और 24025। अब देखिए 15 2 जा 30। Yes sir. इसका मतलब यदि 155 का 2 जा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। Yes sir. तो इसलिए 1 टाइम में, तो यहाँ हो जाएगा 155, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 3 हुआ, 13 में से 5 गया 8 और ये 1 1 1 0 हो गया। Yes sir. फिर अभी एक नंबर नीचे आ जाएगा। अब देखिए 8 टाइम तो जा सकता है Yes sir. 1 से, लेकिन 15 8 जा 120। Yes sir. ठीक है, तो इसलिए हम 7 से करेंगे, तो 7 में भी तो 5 चेक कर लेंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 3 38 Yes. और फिर 3 हो गया, 7 1 जा 7 और 3 10 हो जाएगा। Yes. इसका मतलब 6 टाइम। अब 6 से ट्राई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33, 3 और 6 1 जा 6 और 3 9। इसलिए 6 टाइम भी संभव नहीं है। पहले Yes, चेक करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 5 टाइम 100%, क्योंकि 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 27, 2 5 1 जा 5 और 2
70. 7 Yes sir. 7. 5 5 जा 25, 2 हो गया, 5 5 जा 25 और 2 27। Yes sir. अब 5 1 जा 5 और 2 7 7. हो गया। तो 12 में से 5 गया 7, 7. यहाँ हुआ 14, Yes sir. 14 बच गया, 14 में से 7 गया 7 और ये इसको कैरी दे चुका था इसलिए 0 हो गया और यहाँ आ गया 5। 5. ठीक है, अब फिर हम देखिए 5 टाइम डिवाइड किए हैं, 775 आया है। Yes. इट मीन 775 ही है। इट मीन्स ये 5 टाइम में क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। Yes. इसको हम फिनिश कर दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -24 025, Yes sir. ठीक है, और -155। आई बात समझ में? Yes sir. तो ये माइनस से माइनस कट गया, Yes sir. 155 वन जा और यहाँ पे हम इसको काट दिए तो ये हो गया 155। 155. आ गया कि नहीं आ गया? Yes. अब यहाँ पे हम लिख देंगे 155 इज योर आंसर। क्लियर हो गया? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 5. ना? Yes sir. 51 5175 divided by -69. डिवाइडेड -69. -69, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5175 75. और यहाँ हो जाएगा -69 के जगह पे हम 69. 69 और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर Numerator चला पे. जाएगा। Yes sir. अब इसको डिवाइड कर लेंगे 69 से तो 5175, ठीक है। Yes sir. अब देखिए 69 वन जा करें तो इसमें हो नहीं सकता, Yes sir. तो इसलिए 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। इसका मतलब ज्यादा हो जा रहा है तो 8 टाइम, तो 8 9 जा 72 Yes sir. हो गया और 8 6 जा 48 और 7 55। इसका मतलब 8 टाइम भी नहीं, 7 टाइम में। तो 7 9 जा 63, 6 हो गया, 7 6 जा 42 और 6, इसका मतलब ये 7 टाइम में, 7 time. ठीक है। यहाँ 7 9 जा 63 Yes और sir. 7 6 जा 42, 42. अब 42 और 6 48, तो 7 में से 3 4 हो गया 4. और यहाँ 11 में से 8 गया 3 हो गया. और ये आ गया 5। 5. अब 6 5 जा 30, Yes sir. तो 5 9 जा 45 4 हो Yes गया। sir. 4. अब 5 6 जा 30 और 4 इट मीन्स 34, तो ये हो गया फिनिश, Yes sir. ठीक है। तो ये हो गया 1 टाइम और ये कट जाएगा 75 times. 75 और ये माइनस था तो यहाँ माइनस माइनस, हो जाएगा. तो योर आंसर विल कम -75. ठीक है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3, करा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। -81, ठीक है, डिवाइडेड -9 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड -5, ठीक है। समझ आया कि नहीं? Yes sir. अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एक ब्रैकेट कवर कर रहा है और ये पूरा एक ब्रैकेट कवर कर रहा Yes है। sir. अब फिर यहाँ पे मिडल में डिवीजन है, ठीक है। अब इसको भी देख रहे हैं, यदि ये पूरा एक है तो इसके अंदर भी 2 ब्रैकेट हैं Yes sir. और जिसमें यहाँ भी डिवीजन है। Yes sir. तो पहली बात तो हमको इस छोटे ब्रैकेट से बाहर आना है, कहाँ पे, मिडल ब्रैकेट में। Yes sir. तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये -81 हो गया और यहाँ डिवाइड और -9 हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. अब ये हो गया डिवीजन। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई -5 -5. हो गया। समझ आ गया कि नहीं? Yes sir.
अब इसको हम आपको लिखने का तरीका समझा चुके हैं कि इसको हम लिख सकते हैं -81 बाई -9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। इजी तरीके से लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पे डिवीजन, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 15 बाई 5, और यहाँ निगेटिव है तो ये निगेटिव कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और ये माइनस इसके साथ चला गया। यहाँ माइनस से ये माइनस क्या हो गया? फिनिश हो गया। 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। तो बचा क्या? यहाँ ब्रैकेट में बच रहा है 9 बचा। यस सर। और इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से। -3 से। यस सर। ठीक है। अब इसको भी हम आउट लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 और बाई -3। तो हम कहे ना नेगेटिव कभी रहता नहीं है, इसलिए ये माइनस हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये -3। यस सर। इट मीन्स योर आंसर इज -3। -3। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 62 प्लस 2 इंटू 52 हो गया, यस सर। माइनस 15 इंटू 3। आई बात समझ में? यस सर। डिवाइडेड -11। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। चलिए, आपको मैंने बताया था कि पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट में जाएंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट सब फिनिश करके हम बिग ब्रैकेट में जाएंगे, फिर बिग ब्रैकेट के सारे वर्क करके ही हम आउट आएंगे। यस सर। तो यहाँ पे दिया है 62। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो पहली बात तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। तो 52 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 हो गया। यस सर। और 2 5 जा 10 और इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस का मल्टीप्लाई, ये भी प्लस ही हो रहा है। यस सर। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब चलिए 15 3 जा क्या होता है? 45। अब 45 को माइनस का इफेक्ट जब पड़ेगा, माइनस और ये प्लस हो जा रहा है 45। यस सर। तो माइनस प्लस माइनस आ गई बात। यस ये छोटे ब्रैकेट से आ गया बड़े ब्रैकेट में। अब यहाँ डिवाइड का सिंबल और यहाँ पे -11। अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं बात? यस सर। अब देखिए, प्लस प्लस को एक साइड कर लेते हैं, माइनस को एक साइड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपका है। यस सर। तो इसमें और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, नहीं तो प्लस प्लस को एक साइड करते। अब देखिए 104 और इधर 2 तो 106 हो गया। यस सर। और 106 में 60 जुड़ गया 60 तो 166। ठीक है। -45 कर लिए। यस सर। 166 में 45 को माइनस कर लेंगे तो 6 में से 5 गया 1 हो गया। यस सर। 6 में से 4 गया 2 और यहाँ हो गया 1। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब यहाँ पे डिवीजन का सिंबल -11 क्या हो गया? -11। इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस निगेटिविटी 11 यहाँ आ गया, 11 से डिवाइड हो रहा है। yes, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये निगेटिविटी कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। तो 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, यहाँ से एक कैरी बच गया। 11 1 जा 11 टाइम में 11 11 जा 121। yes, और ये निगेटिव यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया? -11। कोई डाउट? नो सर। कर सकते हैं ना? यस सर। चलिए इसका 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक बिग ब्रैकेट दिया है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। ये सीधा जो होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं। और प्लस 3 × 3 क्या दिया है? 3 × 3 माइनस
ब्रैकेट और यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है किसका, 12 का, -12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और ये स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 75 हो गया। यस सर। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती है तो इसमें चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ऑलवेज कम विथ पॉजिटिव। तो ये यहाँ से हम पहले इस ब्रैकेट से आउट होंगे, तो यहाँ बिग ब्रैकेट है ही है, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 15, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 3 जन 9 हो गया, प्लस है 9 यस और यहाँ प्लस ही है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस ही होगा, तो यहाँ पे 9 9 आ गया। अब यहाँ देखिए ये -12 है, यहाँ से बाहर जब आएगा एक स्टेप यहाँ करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये माइनस हो गया और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 75। क्लियर हो गया। अब 12 2 जा क्या हो गया 24 और 24 प्लस हो गया। अब प्लस का जब मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 24। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। अब 15 और 9 को ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 24। आ गई बात समझ में। यस सर। अब यहाँ डिवाइड हम कर रहे हैं 75 से, ठीक है। क्या करेंगे 75 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ 24 यहाँ भी 24 24 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करना है किससे 75 से एंड इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। यस सर। समझ आ गया कि नहीं अच्छे से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे। यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इसका फर्स्ट -20 प्लस 10 -30 फिनिश प्लस -5 -25 और ये हो गया। यस सर। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे -20 लिख लेंगे। यस सर। और यहाँ देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको 10 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -20। ठीक है, करते हैं स्टेप। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -20 हो गया यस सर। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही, प्लस यहाँ पे -5 और -25 तो यहाँ क्या हो जाएगा ये भी कर्ज तो यहाँ -30। ठीक है। यस सर। अब मैं आपको बोला हूँ कि जब भी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती है तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज कम विथ पॉजिटिव, चाहे वो माइनस हो या कुछ भी हो, प्लस ही होके आएगा। तो ये प्लस हो गया 30, तो ये +30 और इधर +30 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +30। और इधर देखिए ये भी 20 हो जाएगा तो +20 और +20 ये भी हो जाएगा 20। और इधर -20 है, इस तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो प्लस प्लस एक साइड माइनस एक साइड, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा -20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 50 - 20 तो 30 ही आएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं, सही है। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड
कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। अब चलिए -121 प्लस -11 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया और डिवाइडेड बाई -2। ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, लेकिन ये प्लस के साथ दिया है। प्लस के साथ दिया है ना? ठीक है। यस। अब चलिए इधर से करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे प्लस दे दिया है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंतर्गत नहीं आ रहा है। यस सर। क्योंकि यहाँ बीच में प्लस हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, वन साइड से वन एब्सोल्यूट वैल्यू में है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू इधर के लिए कवर कर रहा है, इधर के लिए नहीं कर रहा है कवर। आई बात समझ में? यस। यहाँ पे देखिए, ये लाइन और ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है। यस सर। लेकिन ये लाइन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ दिखा रहा है? कहीं नहीं दिखा रहा है। यस। लेकिन आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे। यस सर। ये टोटल लाइन ये इसको कवर कर रहा है। समझ आ रही बात? यस सर। ये यदि मिस्टेक हुआ तो गया काम से। यस। ये वैल्यू इसके साथ हो गई, ये वाले के साथ, और ये जो बाउंड्री है ये इसके साथ कवर हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये इसके लिए है, ये तो सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है। यस सर। तो चलिए एक लाइन से करते हैं। तो पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया -121 और इसका जो है 11 बन जा 11 माइनस हो गया, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी तो कितनी आएगी? +11, और यहाँ +11 पहले से ही है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +11, 11 और ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू अब यहाँ आ गई। यस सर। आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब यहाँ पे डिवाइड और ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +2। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -121 और 11, तो 11 जब इधर से कवर करेगा माइनस करेंगे तो ये 111 होगा। यस सर। और वो क्या होगा? माइनस होगा, तो -111 -111 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अभी भी ये कैलकुलेट होने के बाद अभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा ना। यस सर। ये 0 हो जाएगा, और 2 - 1 होगा तो 1, और ये 1 बच गया। यस सर। अब इसको जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ये जब बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? 110। ठीक है। यस सर। 110 और डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 हो गया। यस सर। और यहाँ 1 बच गया, 0, 2 × 5 = 10। समझ आई बात? यस तो सर। ये कितनी वैल्यू हो गई? 55। 55। समझ आ गया? यस सर। गुड।